हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अकेले रहते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है कि ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा मैच होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो नए साल की रीडिंग है। नया साल जो है आपके लिए मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइसिस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्सपेक्टेशन क्या है और उनके प्रति वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। ये सब देखने के बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में चला हुआ क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पाइसिस देख लेते हैं कि पाइसिस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी एनर्जी क्या है उनके लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि पहले इस रिश्ते में उनको डर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक वो काफी परेशानियों के बाद काफी पहाड़ों को लांघते हुए, यानी कि काफी कठिनाइयों को, काफी परेशानियों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो उन्हें डर है कि कहीं ये रिश्ता उनके हाथ से ना चला जाए, कभी वो इस रिश्ते को खो ना दें। हो सकता है आप इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। तो अभी वो उनको लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि अभी वो सिंगल ही रहेंगे, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो, अपने रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर ले सकें और फिर से नो कांटेक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति ना बने। तो और उनको लग रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और अभी सिचुएशन में वो बने हुए हैं। अभी वो इस रिश्ते को, उनको लग रहा है कि काफी वो हर्ट हुए हैं, काफी दुखी हुए हैं, काफी परेशान हैं। तो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि हर्ट सिर्फ वो नहीं हुए हैं, उनके पर्सन भी हुए हैं। तकलीफ दोनों को हुई है, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, दोनों ही परेशानी में है। तो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख दिया है, किसी की वजह से भी रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन की स्थिति में आया है, लेकिन ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना ही चाहिए। इतना सब कुछ होते हुए भी वो इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पहले वो अपने आप को सिंगल रहते हुए ही ये जो दूरियां बनी हुई है, तो अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, और जब उनको लगेगा कि वो स्टेबल हैं, प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। या फिर कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि वो अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि वो अभी वो स्टेबल नहीं है, इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है। तो
वो चाहते हैं कि या तो उनको महसूस हो रहा है कि या तो उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए और जो है या फिर अभी सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए जब तक वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारियों को समझ ना ले। उनके पर्सन को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और वो भी उन्हें समझने में लगे हुए हैं, ताकि ये क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, परेशानी तकलीफ दोनों को हुई है, तो वो इस रिश्ते को एक मौका और देने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? सॉरी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनकी विश फुलफिल है, उनकी दिली तमन्ना है कि वो जिस रिश्ते में इम्बैलेंस्ड से हो गए हैं, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, या रिश्ता कह सकते हैं कि कभी बन रहा है कभी खत्म हो रहा है, चीजों में रिश्तों में प्यार प्रेम नहीं है, तो पहले वो अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, इसके लिए रेडी करें और वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें। पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल टाइम में वो घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, परिवार या फैमिली को समय दें, वक्त दें, अपने बच्चों को समय दें और प्रोफेशनल लाइफ में वो बाहर वाले कामों का निपटारा करें, चाहे वो जॉब बिजनेस से रिलेटेड है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि बाहर वाले बड़े कामों को अंजाम दें। और ना तो वो एक दूसरे से अभी बहुत ज्यादा ही बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल नहीं होती तो उनको लगता है कि वो एटीट्यूड में है, अपने घमंड में है, और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा पावर में ना रहे, यानी कि थोड़ा सा हार्ड ना रहे, हार्श ना बने, हार्ड ना बने, थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़े, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो उससे बाहर निकले और जो है सॉफ्टली आगे बढ़े, दोनों तरफ से समझे कि दोनों के लिए कितना रिश्ता जरूरी है। तो वो ऐसा चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप फिर से इस रिश्ते को पटरी पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, या वो चढ़ाएंगे दोनों मिलकर। जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, तो फिर से दोनों के बीच में प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो, तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप जो है पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, टेम्पर को, उन चीजों को छोड़ दें, हार्श ना बने, हार्ड ना बने और सॉफ्टली आगे बढ़े। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्शन देखते हैं पहले कि आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी 2026 के लिए। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, अभी उनको लग रहा है, हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में जो है काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या कुछ एक दूसरे से छिपा रहे हैं, जो लॉयल नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है। तो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी है, तो
उनको महसूस हो रहा है कि पहले वो उन चीजों को लेट गो करेंगे, उन चीजों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरिटी के साथ बातें करेंगे, क्लियर बातों को करेंगे ताकि रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी परेशानी है, उनका खात्मा हो सके और क्लियरिटी आ सके। तो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहते क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो इसीलिए अभी भी वो इसमें बने हुए हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। और वो इसमें मतलब यही चाहते हैं कि पहले चीजें क्लियर हो, इजी हो, आसान हो और वो चीजें खत्म हो जो इस रिश्ते में उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, चाहे कोई वो थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है। जो भी कुछ है उनको लेट गो करते हुए अगर पेशेंटली चीजों को क्लियरिटी के साथ बातें करेंगे तो वो आगे स्टैंड, इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। तो अभी फिलहाल वो जो है सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलकर चीजों में क्लियरिटी लाएं, कोई भी जल्दबाजी ना करें। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड द सन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ जो है एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक यंग एनर्जी में हो सकता है, एक एजेड पर्सन हो सकता है। तो जिस वजह से भी शायद इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो रही हैं। और कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी भी हो सकता है जो आप लोगों ने शादी विवाह से पहले एक दूसरे को क्लियर नहीं किया है। तो फिर भी यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि प्यार, प्रेम दोनों तरफ से अभी भी है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को छोड़ दीजिए, अपने दिल और दिमाग से रोक दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़िएगा। उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन बाधाओं, रुकावटों को, दिक्कतों को खत्म करते हुए जो आपके रास्ते में अड़चन बनी हुई है, रोड़ा बनी हुई है, पहले उन चीजों को छोड़िए और तभी आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह इनोसेंट होकर, लॉयल होकर, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़िए। और बहुत जल्दी जो है आपको खुशी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। रिश्ता काफी खुशहाल होगा और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है, यानी कि एक फूल भी खिल सकता है। तो आपको जो है पहले आगे बढ़ने से पहले उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, पूरी तरह से खत्म कर दीजिए जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। और अपने एक दूसरे को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ जाइए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी जो आपका एक क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके सब माइंड से सोचिए, दिल जो है अंतरात्मा से सोचिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ अब। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन के घेरे में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए ताकि इजीली उसका आंसर जान पाए। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन करके आप अपना आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, जो भी नाम दे, नाम अनेक है लेकिन चीज एक ही है, परफेक्ट टाइमिंग, रोमांस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये समय आगे बढ़ने के लिए उचित है।
आप आगे बढ़िए और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो परेशानी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ खुशियां सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन हो सकता है। नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो आगे बढ़ने का समय है। एक दूसरे से अगर आप बातें करेंगे, चीजों को क्लियर करते हुए, कुछ भी छिपा कर नहीं रखेंगे, तो ये धीरे धीरे करके एनर्जी पॉजिटिव होती जाएंगी और आपका जो है रिश्ता कामयाब होगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे और खुशी को एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।